इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना कि आज मैं तुम्हारे होश उड़ाने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनना इस लाइन को। यू डोंट बिलीव वॉट यू सी वॉट यू बिलीव। यू डोंट बिलीव वॉट यू सी वॉट यू बिलीव। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। यू डोंट बिलीव वॉट यू सी वॉट यू बिलीव। मतलब ये है कि तुम्हें उस पर यकीन नहीं होता जो तुम देखते हो। तुम देखते ही वही हो जिस पे तुम्हें यकीन होता है ऑलरेडी। समझ में आया? तुम उस पर यकीन नहीं करते जो तुम देखते हो भाई। तुम्हारे बिलीव्स अपने आप बन चुके हैं। वो उस पर यकीन ही नहीं होगा जो तुम देखोगे। तुम्हें जिस पे यकीन है तुम देखोगी वही। समझे? वो सिक्स वाला एग्जांपल है ना, सिक्स ऐसे लिखा है, एक आदमी इधर खड़ा है, एक आदमी उधर खड़ा है। इसको सिक्स लग रहा है, इसको नाइन लग रहा है। वैसा कुछ है ये। चलो और थोड़ा डिटेल में समझाते हैं क्योंकि ये तुम्हारी, ये हर मनुष्य की जिंदगी, ये थोड़ा फिलोसफिकल चीज है तो ये सबको समझना चाहिए। सबसे बढ़िया कंट्रोवर्शियल प्यारा एग्जांपल ले लेते हैं मुस्लिमों का। मुस्लिम्स बुरे नहीं है भाई। मुस्लिम्स गलत नहीं है, या कह लो कि गलत नहीं थे। पॉलिटिशियंस थे। बट अब जिस जैसे समझ लो कोई ऐसा अपना हिंदू है जो प्रॉपर हेट करता है मुस्लिम्स को, प्रॉपर एकदम, मतलब आंख बंद, मतलब मुस्लिम इंसान ही नहीं है सारे। 100% जितने भी मुस्लिम है सब बुरे हैं। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा नॉर्मल इंसान ऐसा सोचता होगा, क्योंकि बहुत सारे मैं जानता हूँ जो सेकुलर या है या नहीं है, या मैं हूं या नहीं है, बट सबके ऐसे मुस्लिम दोस्त होते हैं क्योंकि इंसान इंसान होता है। कोई भी जेंडर या कोई भी रिलीजन या कोई भी कास्ट नहीं बुरी होती, इंसान बुरे होता है। अब ये भले है कि मुस्लिम्स का ये है कि वो हर जगह भाई, हर जगह, मतलब जहां भी सारे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं वो सब मुस्लिम्स ही लास्ट में पकड़ के आते हैं। तो इनका इनका नाम बहुत खराब है। वो तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। तो अब जो ऐसा बंदा है जो इनको पर्टिकुलर प्रॉपर हेट करता है, अगर मुस्लिम्स कुछ अच्छा कर दें, रोड पे खड़े हैं किसी को पानी पिला दिए, जैसे ये महाकुंभ हो रहा था, काफी मुस्लिम्स में आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाया, या होली खेल रहे हैं, या ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, ये जो बंदा हेट करता है प्रॉपर, इसको ये सब दिखेगा नहीं। ये इसके पीछे इसको कोई चाल लगेगी। समझ रहे हो? अब अगर ये एग्जाम्पल हटा दें, कोई दूसरा एग्जाम्पल, क्योंकि तुम्हें समझना पड़ेगा भाई, उस बंदे के हिसाब से मुस्लिम जो भी करेंगे सब बुरा है। बट मुस्लिम्स बुरे नहीं थे, ये पॉलिटिशियंस का खेल होता है, डिवाइड एंड रूल। बांटो और चापो। यूपी से हो, यूपी वाली बातें निकल ही जाती थी। तुम एक बार खुद सोचो, तुम आज मान लो हेट कर रहे हो, मैं हर 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 हिंदू के अंदर ऐसा हल्का सा है। क्यों है? क्योंकि जो हमने अब तक देखा है, जो हमारे बिलीफ्स हैं कि मुस्लिम बुरे होते हैं, तो वो है। अभी कल को बाहर दंगा हो जाए हिंदू मुस्लिम्स का, तो हमारे माँ बाप उसी रोड पे हैं, तुम्हारी बिल्कुल हवा नहीं हो जाएगी, सांस नहीं सूख जाएगी कि हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ है, तुम्हें इंस्टाग्राम या कहीं न्यूज से पता चला, एंड तुम्हें ये याद आया कि शिट मम्मी पापा मार्केट गए हैं। क्या गवर्नमेंट को फर्क पड़ेगा तुम्हारे मम्मी पापा मार्केट गए हैं? कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, क्या उन्हें फर्क पड़ेगा? उनके लिए बिजनेस है। तुम्हारे माँ बाप की मौत बिजनेस है उनके लिए नंबर्स है कि हाँ 700 लोग मारे गए हिंदू मुस्लिम के वहां दंगे में। तो वो स्ट्रेटजी बनाएंगे, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी कैंपेन में, कैसे यूज कर सकते हैं लोगों को और खींचे अपनी पार्टी की तरफ। चलो उन फैमिलीज को पैसा बांटते हैं, पैसा बांटने से तो माँ बाप वापस आ जाएंगे। तो दुनिया भर का ये चोचला बनती है। नाउ तो मैं एक बात बहुत क्लियर समझा देना चाहता हूँ। तुम बेटा अभी खुद, अगर तुम लिटरल, तुम वही दिल वही दिमाग वही बॉडी, सेम स्किन सेम आंखें, सेम स्पर्म, सब कुछ सेम, तुम पाकिस्तान में पैदा हुए होते तो तुम हिंदूज को हेट करते।
अगर पाकिस्तान में मुस्लिम पैदा हुए होते तो तुम हिंदूज को हेट कर रहे होते। सेम क्यों? क्योंकि तब वहां पे जब तुम पैदा हुए हो तो मम्मी पापा ने जो बताया मुस्लिम्स के बारे, सॉरी, हिंदूज के बारे में, अब्बू अब्बू ने जो बताया, टीवी ने जो बताया, पाकिस्तान में टीवी थोड़ी बता रही है कि पाकिस्तान की मूवीज भी बनती होंगी मे भी, तो वहां वो इंडियंस को हराते होंगे, पाकिस्तान का न्यूज दिखाता होगा इंडियंस कितने बुरे हैं। समझ रहे हो? तो आप अगर दिमाग होगा, मेच्योर होगा, तो तुम इस बात को लिटरली समझ रहे होगे। वहां पैदा हुए होते तो तुम लिटरली हिंदूज को हेट कर रहे होते, यहाँ पैदा हुए हो तुम मुस्लिम्स को हेट कर रहे हो। तो अब अगर सामने वाला कुछ भी कर दे तो तुम्हें वो दिखेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे बिलीव्स ऑलरेडी बन चुके हैं, मुस्लिम्स बुरे हैं, या तुम्हारे बिलीव्स बन चुके हैं हिंदूज बुरे हैं। तो अगर हिंदू कुछ अच्छा करेगा तुम्हें नहीं दिखेगा, मुस्लिम कुछ अच्छा करेंगे तुम्हें नहीं दिखेगा। ना, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि, देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो प्रॉपर सेकुलर लोग हैं ये समझते नहीं है कि पॉलिटिशियंस ने हमें बांटा है, पॉलिटिशियंस ने हमें ब्रेन वॉश कर दिया है। अब मैं इसको अकेले सुधार भी नहीं पाऊंगा कि मैं सारे अच्छे एग्जाम्पल्स दिखाऊं, सारी अच्छी चीजें दिखाऊं, क्योंकि जहां पे एक मुस्लिम अच्छा कर रहा होता है, एक हिंदू अच्छा कर रहा होता है, एक दूसरे के लिए न्यूज मीडिया वो कभी नहीं दिखाती है, कभी नहीं दिखाएगी, क्योंकि उनको वो प्लान ही नहीं है। जो तुम देखते हो वही समझते हो। तुम्हें पता है लिटरली आर्मी के जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, आई बिलीव कुछ तो होता है, उनको वॉर से पहले दिखाया जाता है दूसरे वाले देश की सारी गलत गलत हरकतें। क्यों? ताकि उनका खून खौले। कुछ तो ऐसा वो चाहते हैं, कुछ उनका है, मुझे प्रॉपर नहीं पता, बट ये होता है। तो तुम्हें इस बात को समझना है भाई कि दंगा हो जाए, कुछ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वही गवर्नमेंट गवर्नमेंट सारी 70 साल पहले से सिर्फ अच्छाई दिखाई होती कि मिल बांट के रहो, लड़के रहने का कोई मतलब नहीं है, तो नहीं लगता अच्छे लोग होते होंगे, तो नहीं लगता कि अच्छे मुस्लिम होते होंगे, उन्होंने कई बार किसी हिंदू की जान बचाई होगी, कई हिंदू अच्छे हैं जो मुस्लिम की जान बचाई होगी, उन्होंने सब कुछ प्रॉपर रहा होगा। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, हाँ आतंकवादी होते हैं बहुत सारे, हाँ बहुत सारे बुरे हैं, बट कुछ तो अच्छे डिसेंट होते होंगे। इतना तो ओपन दिमाग तुम्हारा है ऑलरेडी, है ना? तो अगर अच्छी चीजें दिखाई होती, हमें अच्छा बताया होता कि मिल के रहो ये वो, तो सब कुछ सही होता। बट इट्स देयर फॉल्ट, सरकारों का, सारी सरकारों का। दैट्स वाई हम और तुम लड़ते हैं, दैट्स वाई वो दंगा होगा कभी, एंड उस दंगे में तुम्हारे माँ बाप बाहर होंगे, तुम्हारी सांस सूख जाएगी। कौन है यहाँ पे, किसको ब्लेम करना है, मुस्लिम्स को, हिंदूज को, सरकार को? सरकार को फर्क नहीं पड़ता, तो मैं सरकार को वेट करना चाहिए, बट चलो ठीक है। बट मैं अपना पॉइंट समझाता हूँ। लेट्स से कि तुम यकीन करते हो कि गरीब आदमी अमीर बन ही नहीं सकता, ठीक है, गरीब आदमी अमीर बन ही नहीं सकता। तो जब तुम देखोगे किसी सक्सेसफुल आदमी को और वो बताएगा कि मैं पहले बहुत गरीब था, ये था वो था, तो तुम्हारा दिमाग क्या क्या कंक्लूजन्स बनाएगा कि इसने या तो स्कैम करा है, इसने या तो चोरी वोरी करी है, या सबसे बढ़िया वाला, इसका तो नसीब था। इट्स नॉट नसीब भाई, इट्स योर फकिंग बिलीफ। तो बिलीफ ही है कि भाई गरीब अमीर बन ही नहीं सकता। एंड वो क्यों है? तुम्हारा बिलीफ, जैसे मैंने बताया, हिंदू मुस्लिम के प्रति जो बिलीफ है वो टीवी ने बनाया है, न्यूज ने बनाया है। और तुम्हारा ये जो बिलीफ है नसीब से होता है, ये कौन बनाया है? तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे टीचर्स ने, तुम्हारी सोसाइटी ने। जब से तुम पैदा हुए तुम्हें बताते गए, अरे अमीर लोग अरे बहुत बुरे होते हैं भाई, वो सब नसीब, हमारा नसीब ऐसा नहीं है बेटा। गलत जगह पैदा हुए हो, गलत तरीके से ट्रेन करे जा रहे हो। जब सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखते हो तो अलग कॉन्सेप्ट, जब सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक्स पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, सारे सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफी, सॉरी बायोग्राफी पढ़ते हो, ये सारी चीजें जब तुम पढ़ते हो तब तुम्हें समझ आता है फक, इट्स एक्चुअली वर्क। तब तुम्हारा दिमाग खोलता है, तब तुम्हें एक नई दुनिया दिखती है, तब तुम्हें यकीन होता है कि शिट, अगर ये चूतिया कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बट अभी तुम वैसा नहीं सोचोगे, अभी तुम्हें नसीब लगेगा, क्योंकि तुम्हारे वही बिलीव्स हैं। तो तुम्हारे वो बिलीव्स, तुम्हारे हमारे बिलीव्स कैसे बनते हैं इस टोटली, कि हम क्या सुनते आए हैं, क्या देखते आए हैं, और खुद को क्या बताते आए हैं। मैंने ऑलरेडी समझा दिया। इंडिया में पैदा हुए हो हिंदू, तो मुस्लिम से नफरत करोगे। सेम बॉडी, सेम दिल, सेम आंख नाक कान सोल, पाकिस्तान में मुस्लिम पैदा हुई होती तो हिंदूज को यहाँ हेट कर रही होती। क्यों? सेम ही इंसान हो तो बदल क्यों जा रहे हो? क्यों? बिकॉज ऑफ योर सराउंडिंग, क्या सुनते आ रहे हो, क्या देखते हुए बड़े हुए हो, क्या माइंडसेट डाला है, क्या बिलीफ डाला है तुम्हारी फैमिली ने। तो ये बिलीव्स वाला कॉन्सेप्ट तो अपने दिमाग में डाल लो। तो तुम्हारे बिलीव्स अभी क्या है? तुम्हारे बिलीव्स तुम्हें रोक रहे हैं तगड़ा फाड़ने से लाइफ में।
क्योंकि सम हाउ डीप डाउन तुम्हें ये यकीन है कि मिडिल क्लास लोग नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तो हाँ बस का नहीं है भाई। हम इंसान इतने चूतिया हैं। अभी मैं तुम्हें बोलूं भाई पुशअप्स कर, भाई जो भी लिमिट है 10 20 30 40 100, जो भी तुम अपनी लिमिट याद करो। मैं 10 का एग्जांपल लेता हूँ, तुम 10 करोगे एंड फिर तुम रुक जाओगे क्योंकि तुम थक गए। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारा ब्रेन कितना केपेबल है। वहीं मैं एक बंदूक रख दूं खोपड़ी पे तो मम्मी के एंड बोलूँ अब कर, तब भी तुम 10 पे थक जाओगे क्या बेटा? नहीं मेरे भाई। तुम तब 15 करोगे, तुम 20 करोगे, तुम तब तक करोगे जब तक ये हाथ वाथ कांपने न लग जाए। तुम्हें पता नहीं है तुम कितने केपेबल हो। बस ये गलत सराउंडिंग ने, गलत ब्रेन वॉशिंग ने, गलत बिलीव्स ने तुम्हें रोक रखा है। तुम्हें सही बिलीव देना पड़ेगा खुद को, तुम्हें सही कंटेंट दिमाग में डालना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई रेयरली वॉच एनी स्टूपिड मूवीज, आई रेयरली लिसन टू सैड सॉन्ग्स, आई रेयरली वॉच मिडिल क्लास गार्बेज, स्पेशली मॉडर्न मूवीज वगैरह। कुछ भी नहीं देखता भाई। मेरे दिमाग में अगर कुछ जाएगा तो जिनके जैसा मैं बनना चाहता हूँ उनकी बात है। शाहरुख खान की बात है उसके इंटरव्यू वाली। शाहरुख खान जो मूवी में बोल रहा है वो शाहरुख खान थोड़ी बोल रहा है। वो तो कोई कैरेक्टर है ना, पठान, प्रेम, वॉटेवर, उसकी बात है। नहीं, असली शाहरुख खान इंटरव्यू में क्या बोल रहा है, असली शाहरुख खान क्या बोलता है इंटरव्यू में, देखा है कभी? मेहनत करो, यकीन करो, सेल्फिश बनो, अपने बारे में सोचो, अपने बिजी रहो, अपने अपने आप को बेहतर बनाने में, कि दूसरों के बारे में सोचने का टाइम, ये सब बोलता है शाहरुख खान। विराट कोहली क्या बोलता है कि मैं उस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की विजुअलाइज करता था कि स्टार्क एंड जॉनसन, मिचेल जॉनसन, इन सब की बॉल्स आ रही है 150 150 किलोमीटर की स्पीड से एंड आई एम हिटिंग फोर्स एंड फोर्स फोर्स, मैं तगड़ा चौका मार रहा हूं। मैं ये सब विजुअलाइज करता था। विराट कोहली बात कर रहा है विजुअलाइजेशन की। अपने दिमाग में सही आप भाई एक रूल बना लो, तुम जो जो सुनते हो वही तुम्हारा बिलीफ बनता है लिटरली। तुम्हारा, मैं तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फक ये वीडियो भी लंबी हो गई। अगर तुम क्रिकेट देखते हो या कोई भी स्पोर्ट्स देखते हो या पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो तो तुम ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझोगे। मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ। तुम क्रिकेट देखते हो, तुम्हारा एक फेवरेट प्लेयर होगा, लेट्स से रोहित शर्मा, विराट कोहली या धोनी। विराट कोहली का मान लेते हैं, नहीं लेट्स से रोहित शर्मा का मान लेते। तो रोहित शर्मा फेवरेट है तुम्हारा, तो रोहित शर्मा तुम्हारी फीड पे हर जगह सिर्फ रोहित शर्मा का रिकॉर्ड आएगा। अब रीलर्स जो रील्स बनाते हैं क्रिकेट पे, उनको व्यूज चाहिए तो वो झगड़ा करवाते हैं। तो झगड़ा कैसे करवाएंगे, वो कंपेयर करेंगे, वो किसी ऐसी छोटी मोटी चीज में कंपेयर करेंगे जहां विराट कोहली बेकार है रोहित शर्मा से। जैसे कि 2019 वर्ल्ड कप में आई थिंक रोहित ने 4 5 सेंचुरी मारी थी। तो वो दिखाएंगे कि इंपॉर्टेंट मैचेस में, टूर्नामेंट्स में विराट की सेंचुरी इतनी कम है एंड रोहित शर्मा की इतनी ज्यादा है, एंड फिर होगी उसमें झगड़े। तो वो ऐसी बहुत सारी रील्स एंड पोस्ट तुम्हें दिखाएंगे जिसमें तुम्हें दिखेगा कि रोहित शर्मा ही सबसे बेहतरीन प्लेयर है, बल्लेबाज है, एंड विराट कोहली को हर जगह गलत दिखा रहे होंगे। अब सेम तुम्हारा दोस्त है, इसको विराट कोहली पसंद है, उसकी पूरी फीड विराट कोहली बढ़िया है, रोहित शर्मा टट्टी है, उसके सामने कुछ भी नहीं है, ऐसे फीड। अब तुम ऐसी ही चीजें देखते जाओगे, यही तुम अपने दिमाग में डालते जाओगे, तो तुम्हारा ये बिलीव बन जाएगा कि हाँ, तुम फिर लड़ोगे एकदम ताव से कि नहीं नहीं रोहित शर्मा सबसे बेस्ट है, वो लड़ेगा नहीं नहीं विराट कोहली सबसे बेस्ट है भाई, तो आज हाटू है। फिर तुम लोग वो रिकॉर्ड जो तुमने उन पेजेस से देखे थे उस पर लड़ रहे होगे। अब जो तुम देख रहे हो, तो तुम एक बात नहीं समझ रहे हो कि तुम इंटरनेट पे पोलराइजेशन हो रही है। पोलराइजेशन का मतलब है एक ही साइड की स्टोरी तुम देख रहे हो, दूसरे साइड की स्टोरी देख ही नहीं रहे हो। अगर तुम उसकी फीड देखो और उस पे जो रिकॉर्ड दिखाए जा रहे हैं कि विराट कोहली इतनी जगह रोहित शर्मा को हरा रहा है, तो हाँ होश नहीं उड़ जाएगा। बट तुम बस वही देखते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम वही देखते हो जिसमें तुम बिलीव करते हो। यू डोंट बिलीव वॉट यू सी, यू सी वॉट यू बिलीव। तुम ऑलरेडी बिलीव करते हो कि रोहित शर्मा बढ़िया बैट्समैन है, तो तुम सारी पोस्ट वैसे ही देखते हो कि हाँ रोहित शर्मा बढ़िया है। आई होप आई मेड सेंस, आई होप आई एम ओपनिंग योर फकिंग ब्रेन्स ब्रो। सो आज से आई वॉन्ट यू टू, आज से मैं चाहता हूं कि तुम कुछ भी कचड़ा नहीं देखो अपने दिमाग में। कचड़ा डालोगे कचड़ा बनोगे। अब तुम खुद एक और एग्जांपल, ये मोए मोए वाला ट्रेंड याद है? मोए मोए, हैवी ड्राइवर है भाई, हैवी ड्राइवर है। मैं मादर चौथ था जिसमें आया वो जो बंदा उड़ रहा था। अब जब हम लोग नॉर्मल दोस्तों में बात कर रहे होते हैं तो कभी कभी तुमने सुना होगा या तुमने खुद किया होगा, मोए मोए, भाई इसका मोए मोए हो गया। तो ये जो चीजें तुम सुन रहे हो वही दिमाग में चल रही है, वही तो बातें कर रहे हो तुम।
अभी तुम अपना शांति से 1 घंटे बैठो तो तुम्हारे दिमाग में क्या बकवास सब चलेगा। जो पिछले 1 घंटे में तुमने रील्स देखी है, जो पिछले 1 घंटे में सब कंटेंट देखा, वही सब कचरा तुम्हारे दिमाग में चलेगा। इट्स लिटरली हैपनिंग। तो बहुत ज्यादा अवेयर हो जाओगे क्या तुम अपने दिमाग में डाल रहे हो, कौन सी सड़े दोस्त के साथ बैठ रहे हो, कौन सी सड़ी बातें वो डाल रहा है। बहुत ज्यादा अवेयर हो जाओ। एंड ऐसी फिलोसफिकल टॉप लेवल की बातें अगर तुम चाहते हो तो माफिया ब्रदरहुड मेरी कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन करो। 1 जुलाई से उसका प्राइस बढ़ जाएगा एंड आई बिलीव आज 29 जून है। हमारे पास 1-2 दिन है। तुम्हें पता नहीं है कि माफिया ब्रदरहुड ये तो कुछ नहीं था भाई, माफिया ब्रदरहुड में क्या होता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है।